इसलिए आप लोग जो समाज के लोग हैं, ये बाबूराम दाया बैठा या बताए जो इसके गांव में 11 वोट का खाती समझ बुला दिया था। लेकिन है सागरे जेडी में सारे रोड 11 वोट का बुला दिया। बताओ इतनी मारी बात है भाई। ये हैं भाजपा सरकार में हिस्सेदार और पुंडरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन। गोलन साहब अपने संबोधन में कह रहे हैं कि साकरा खेड़ी गांव में सारी रोड बिरादरी है, लेकिन 11 वोटों से खाती को सरपंच बना दिया। ये कितनी माड़ी बात है। मतलब ये कि विधायक जी को ये बात हजम नहीं हो रही कि रोड बिरादरी के गांव में एक खाती सरपंच कैसे बन गया, और वो लोगों को ऐसा जनमत देने के बाद डांट लगाते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने कितनी माड़ी बात कर दी। लेकिन इन विधायक साहब से कोई पूछे कि जिस गांव में रोड समाज की आबादी सबसे अधिक है, उसमें खाती समाज से कोई सरपंची जीता है, तो क्या रोड बिरादरी के वोट के बगैर ये संभव है? लोगों के जनमत के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने के बाद अब जांगड़ा समाज भी विधायक रणधीर गोलन के विरोध में उतर आया है। जांगड़ा समाज के लोगों ने करनाल के घरोंडा में रणधीर गोलन का न सिर्फ पुतला फूका, बल्कि उनकी विधायकी रद्द करने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय में सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया। पूरे मामले में जांगड़ा समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। हमारे हरियाणा सरकार में एक पशुपालन विभाग के चेयरमैन बने हैं, रणधीर गोलन उनका नाम है, पुंडरी से विधायक हैं। और उन्होंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाली आई उनकी, जिसमें एक जागृति मंच के तहत वो कहीं भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 11 वोटों वाले खाती को आपने सरपंच बना दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। वो पहले नीचे हमारे बैठते थे, अब आप लोग उनके नीचे बैठेंगे। हम इन शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कितनी बड़ी बात है चिताना चाहते हैं, ऐसे विधायक पर संज्ञान ले। अगर नहीं संज्ञान लेंगे तो आने वाले 2024 में मत आस करना कि आप दोबारा सत्ता में आओगे। आज तो ये शुरुआत घरोंडे से हुई है और हम एक जिला लेवल के पदाधिकारी होने के नाते यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ये सारे हरियाणा में फैलेगी। उसके बाद भी अगर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, माफ़ी नहीं मांगी गई, जैसे उसने मीडिया में माफ़ी मांगी है, इसी तरह से मीडिया में अगर वो माफ़ी मांगेगा तो हम सहमत होंगे। नहीं होंगे तो हम चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे धरना देना पड़े। आज तो हम एक सिर्फ पदाधिकारी आए हैं, फिर हम अपने बच्चों समेत, परिवारों समेत, सर्व समाज को लेकर के सीएम सिटी के अंदर धरना देंगे, जुलूस निकालेंगे। फिर भी ना बात बनी, चाहे हमें वहाँ मरण व्रत करना पड़े तो हम वो भी करके रहेंगे। प्रधान जी, क्या ये सरपंच बने हैं वो रिजर्व सीट थी? ये जो सरपंच बने हैं ये रिजर्व सीट थी। इन लोगों को बीसीए में जो सरकार ने घोषणा की है बीसीए की, ये वहाँ की बात नहीं है, कई जगह ये खपा नहीं हो रही है, इसलिए उन लोगों को रास नहीं आ रही है। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है, सारे हरियाणा में अग्नि फैलेगी। अगर मुख्यमंत्री इसको संभालना चाहता है तो संभाल ले, नहीं संभालेंगे तो सीएम सिटी के अंदर भूख हड़ताल, धरने, प्रदर्शन सारे हरियाणा भर के लोग वहां पर इकट्ठे होकर के देंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रणधीर गोलन खुद रोड बिरादरी से आते हैं और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कैथल जिले के अंतर्गत आने वाली पुंडरी सीट से विधायकी जीतकर चंडीगढ़ पहुंचे थे। मगर उनके द्वारा जांगड़ा समाज के खिलाफ की गई इस बयानबाजी का रोड बिरादरी की ओर से भी खंडन किया गया है। रोड बिरादरी के सबसे पॉपुलर फेसबुक पेज फेस ऑफ रोड बिरादरी द्वारा भी रणधीर गोलन के बयान पर विरोध जताया गया है। हालांकि रणधीर गोलन के इस बयान पर भाजपा क्या एक्शन लेती है ये देखना और भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि खुद भाजपा जसपा सरकार ने इस बार के पंचायत चुनाव में BCA कैटेगरी को 8% आरक्षण दिया था और जांगड़ा समाज भी इसी BCA कैटेगरी के अंडर ही आता है। तो एक तरफ BCA वर्ग को पंचायती चुनाव में अलग से 8% आरक्षण देकर वाहवाही लूटने वाली प्रदेश की भाजपा जसपा सरकार है, तो दूसरी तरफ उनकी ही सरकार में हिस्सेदार विधायक रणधीर गोलन है, जो जांगड़ा समाज के उम्मीदवार की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं और लोगों के इस जनमत को माड़ी बात कह रहे हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। करनाल से खबर भेजी है हमारे संवाददाता कमलदीप ने।